चूरू सेवन स्टार ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत। देखिए आज 9 जून 2021 चूरू सेवन स्टार संवाददाता डा राजेंद्र सिंह शेखावत की रिपोर्ट। कृषि विज्ञान केंद्र चांदकोठी चूरू, जहां अपनी विभिन्न संचालित गतिविधियों के माध्यम से क्षेत्रीय कृषकों से सीधे जुड़ाव रखता है, वहीं कृषक वर्ग भी अपनी समस्याओं, जिज्ञासाओं एवं नए तर्कों को कृषि विज्ञान केंद्र के सामने रखकर उन्नत कृषि की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित मेलों में कृषकों के साथ साथ महिलाओं और बच्चों में भी उत्साह देखने को मिलता है। कृषि विज्ञान केंद्र चांदकोठी के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डा बलबीर सिंह महरड़ा ने बताया कि वैश्विक महामारी के इस दौर में भी कृषि विज्ञान केंद्र विभिन्न माध्यमों से कृषकों से जुड़ा रहा है और उन्हें लाभान्वित किया है। आज बदलते दौर में युवा वर्ग कृषि क्षेत्र से जुड़ा है। समय समय पर ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से विषय विशेषज्ञों द्वारा युवा कृषक वर्ग की जिज्ञासाओं को जानने एवं उनको हल करने का प्रयास किया जाता रहा है। देखिए आज कृषि विज्ञान केंद्र चांदकोठी के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डा बलबीर सिंह महरड़ा से चूरू सेवन स्टार संवाददाता डा राजेंद्र सिंह शेखावत की बातचीत के कुछ अंश। कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो बीकानेर में स्थित है उसकी एक संस्था है, जिसमें क्या है कि ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का पैसा आता है, भारत सरकार का पैसा आता है। जो भी काम होता है भारत सरकार के पैसे से काम होता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनका मुख्य जो काम है ना, वो किसानों की आय दोगुनी करने के पर्पज से ये सेंटर खोला हुआ है। यानी किसानों को अपनी अपनी टेक्नोलॉजी देना, जो उन्नत प्रौद्योगिकी हैं उन सब के बारे में बता करके किसान को जागरूक करना है। अब थोड़ा सा मैं ये बता दूँ कि कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो कृषि अनुसंधान केंद्र और किसान की पूर्ति करेगा। कृषि अनुसंधान केंद्र का मतलब क्या हुआ कि वहाँ जो रिसर्च या जो रिसर्च चल रही है पाइपलाइन में है, वो रिसर्च किसान के पास पहुंचनी चाहिए। और किसान के पास कब पहुंचेगी? जब कोई वैज्ञानिक उसको टेक्नोलॉजी देगा। तो कृषि अनुसंधान केंद्र पर जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी उस टेक्नोलॉजी को कृषि विज्ञान केंद्र पर लाया जाएगा। उसके बाद में कृषि विज्ञान केंद्र के जितने भी वैज्ञानिकगण हैं वो वैज्ञानिक किसानों को टच करते हुए या किसानों से संपर्क करते हुए उनको जागरूक करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी नहीं है, अब आपको अडॉप्ट करनी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण टेक्नोलॉजी के बारे में दे कि एक नई वैरायटी किसी की फसल की आई या किसी की सब्जी की आई, वो रिसर्च होकर के आई, वो टेक्नोलॉजी किसान के पास अभी तक नहीं पहुंची है। उस टेक्नोलॉजी को पहुँचाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं वो वैज्ञानिक उस वैरायटी जो एक टेक्नोलॉजी बनी है उस टेक्नोलॉजी को किसान के खेत पर पहुँचाएंगे। खेत पर पहुँचाने का जरिया कौन सा होगा? या तो उसको ट्रेनिंग दी जाए, किसान को यहाँ बुलाया जाएगा या किसान के खेत पर जाकर उसको ट्रेनिंग दी जाए, या उसको ऐसा प्रदर्शन दिया जाए कि उसे किसान पे निःशुल्क वो लगा दी जाए, जिससे किसान उसको देखेगा और देखने के बाद में लास्ट में जब वो पकाव की अवस्था में आती है तो गांव के सभी किसानों के साथ इकट्ठा किया जाता है और उस पर प्रक्षेत्र दिवस आयोजित किया जाता है। उस प्रक्षेत्र में जितने भी किसान इकट्ठे होते हैं, महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, सारे जितने जाते हैं, उस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है कि ये टेक्नोलॉजी है नई डेवलप हुई थी और आपकी जो टेक्नोलॉजी जो थी जो पुरानी थी आप सदा लेते आए हो, इससे आप कंपेयर करके देखो। तो एक सिद्धांत है कि किसान देख करके सीखता है, तो उस सिद्धांत को लागू करते हुए वो देखता है कि वास्तव में इस टेक्नोलॉजी में दम था और अपनी 15% या 20% या 25% इनकम जो बढ़ी है वो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बढ़ी। तो कृषि विज्ञान केंद्र का जो मुख्य गतिविधियाँ हैं वो है किसान को नई तकनीक, चाहे वो प्रशिक्षण के माध्यम से दी जाए, चाहे प्रदर्शन के माध्यम से दी जाए, या मीडिया कवरेज के माध्यम से दी जाए, या पत्र पत्रिकाएं, पॉपलेट, फोल्डर जो भी है उनके माध्यम से दी जाए, या रेडियो वार्ता है या टीवी टॉक है। इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है ये जो अपने सोर्स हैं इनके माध्यम से किसानों के खेत पे पहुँचाई जाती है। ये कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य कार्य है। जैसे इस कृषि विज्ञान केंद्र जो चांदकोठी में स्थापित है जी, इसकी स्थापना कब हुई थी? कृषि विज्ञान केंद्र चांदकोठी जो केंद्र खुला वो भारत सरकार का जो आदेश क्रमांक है वो 28 मार्च का है, 28 मार्च 2012 का, और केवीके जो है वो अप्रैल 2012 में खुल गया था। मेरी पोस्टिंग जो हुई थी 12 अप्रैल 2012 में हुई थी। उसके बाद में जमीन का अधिग्रहण करना, पहले ये ऊँटवाड़िया है, कासोली है, कासोली पास में ये थल्लासर है और एक गाँव और है आगे, ये काफ़ी किसान मार्केट है। और सर इसमें फल फूल या जैसे जो फूल वाले पौधे हैं उनको भी कृषि केंद्र जो है वो प्राथमिकता देता है। फूल में देखिए मैं आपको बताऊं कि जो मैंने पोस्ट बताई है आपको वैज्ञानिक की जो पोस्ट है उसमें एक वैज्ञानिक एग्रोनॉमी का यानी जो फसलों का अध्ययन करता है, उसके बाद एक बागवानी का जो
फल भी आते हैं, सब्जियाँ भी आती हैं, फूल भी आती हैं, औषधि पौधे भी आते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट भी आते हैं, जिनका मैं विशेषज्ञ हूँ। इसके अलावा प्लांट प्रोटेक्शन का जो कीड़े मकोड़े रोग हैं, इसके अलावा सोइल साइंस का जो मृदा का अध्ययन किया जाता है, इसके बाद पशुपालन का जो डॉक्टर अजय कुमार जी है ना, इसके अलावा एक हमारे साइंटिस्ट हैं, महिलाओं को जैसे सब्जियाँ हैं, फल हैं, इनका प्रिडिक्शन करना, उनको सिखाना, उस तरीके से सब्जी में ट्रेनिंग आर्टिस करवाना। तो इस तरीके से जो आप फल फूल की जो बात कर रहे हैं, वो फल फूल अपने क्योंकि हमारे मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम किसान को ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि किसान वही काम करता है जिसका मार्केट डेवलप हो। अगर मार्केट गुलाब वगैरह के या गेंदे के फूल जो हमारे यहाँ सेक्टर से या आते हैं, तो यदि लोकल में यदि गुलाब की खेती करने में थोड़ा सा टिपिकल है। एक तो साल की बातें रखना है, सलाई बातें सलाई छोड़ जाए तो उसमें उसकी थोड़ी सी समस्या आती है, गुलाब की खेती में समस्या आती है। अगर अपनाते जाते हैं थोड़ा, दूसरा एक तो ट्रॉपिक क्लाइमेट चाहिए, जिसमें ज़्यादा सर्दी और गर्मी का ज़्यादा बेहतरीन होना चाहिए। अपने यहाँ तो माइनस में ज़्यादा टेम्परेचर हमेशा ही, जबकि सीधे की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर माइनस में जरूर जाता है, लेकिन इतना लंबा नहीं जाता है जितना। इस तरीके से हर सब्जेक्ट की खेती और खेती से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं, उनके सबके वैज्ञानिक इस तरह से करते हैं। किसान की जो समस्या है किसी खेती से संबंधित और उसके साथ जो संबंधित जो भी व्यवसाय है, वो सारी समस्याएं। एक सर अपने इलाके में जो पुराने समय होती है या जो जिसको ककड़ी वगैरह बोलते हैं, वो इस दिनों में देखने को मिल रही है, वो चीज़ आपको विलुप्त हो गई है। विलुप्त तो नहीं है, विलुप्त तो नहीं है, बहुत कम, जैसे बहुत कम खेतों में उसकी वो नस्ल चेंज हो गई। उसके पीछे कारण ये रहा, अपने जो राजनीतिक कृषि की बात करें, ये विलुप्त राजनीतिक कृषि क्यों हुई? अपने राजनीतिक कृषि में 36 गाँव ऐसे जो इरिगेटेड है, यानी सिंचित गाँव है, जहाँ सिंचित पानी लगना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी के साथ में कोई साल्ट है, कोई सैलिनिटी बढ़ी है, उसकी क्षारीयता की मात्रा बढ़ी है, तो क्षारीयता की मात्रा जहाँ बढ़ेगी वहाँ पे अपने तरबूज जो ये उनको नुकसान होता है, इसलिए अपने यहाँ पैदावार कम हो गई। आप आगे भी तरकारी देखिए, जो तरकारी देखिए बहुत प्रक्रिया लगते हैं, अभी भी लगते हैं। हाँ, अपने राज्य में कम होने के पीछे कारण इरीगेशन की वजह होने के पीछे, और हमने उसका एक सोर्स ये ढूंढा है कि जो मटेरियल होते थे, जो मटेरियल होती थी, उसको ढूंढना है, क्योंकि यहाँ होता है क्लाइमेट के साथ मटेरियल हो रहा है, इसका मतलब तरबूज हो रहा है, तो फूल उसको तरबूज में कन्वर्ट किया जाए। तो वो इसमें करने आधार पर सेक्टर में लोग खेती कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को अडोप्ट कर रहे हैं, और उस खेती को तो कई कर रहे हैं। उसके साथ में तरबूज लेने के बाद उसका हाथ कपास लगा देते हैं, खड़ी फसल हो जाती है अपने आप ही। जो खर्चा लगा खरीद का उसका बहुत कपास से निकल जाता है, और बाकी तरबूज का जो पैसा है वो शेप में जाता है। हम क्या चाह रहे हैं, अपने ये जो हाईवे है NH 709, इस पर चाह रहे हैं एक ऐसी हट बनाई जाए जो एक हटों में बदल जाए। तरबूज है, सब्जियां हैं, वो यहाँ पे हब बना दिया जाए, तो आने जाने वाले जो है वही सब्जी खरीदें जो ऑर्गेनिक की होगी, जिसमें ज़्यादा पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ होगा। तो इस तरीके से हमारा ये मानना है कि किसान इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। सैंपल के तौर पर उन्नत बीज जैसे आप देते हो, हाँ, लेकिन प्रदर्शन क्या है? प्रदर्शनी में देते हैं। प्रदर्शन ये क्या होता है कि आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से शुरुआत हुई थी, बड़ी किसी ने 100 कुंटल गुआर निकाला था उस टाइम। ये 2012 में खुला था, और अभी बिल्डिंग 2018 से बिल्डिंग का काम। अन्य सर जैसे कोई उपलब्धियाँ कृषि विज्ञान केंद्र की जो उपलब्धियों की अगर हम बात करें, तो हमारे जो मुख्य किसान हैं, उनके मतलब प्रोग्रेसिव जो किसान हैं, उनको आत्मा के तहत हमने बहुत अवार्ड दिलवाए। एक उड़ान के हैं, 3 नवाब के यहाँ के हैं, और ये सदाऊ गांव के हैं। तो हमारे तरफ के जो किसान हैं, 2012 के बाद में बता रहा हूँ, 2012 के बाद में KVK खुला, और ये जो प्रगतिशील जो कृषक थे वो हमारे तरफ में आए, उनको नई तकनीकी थी, नई जानकारियाँ दी, और जानकारी हासिल करने के बाद उनको अवार्ड करवाए गए। ये हमारे उपलब्धि है। अभी हमने अपने वास महाराज के एक सुबेश सिंह के किसान हैं, उनका हमने भारत सरकार के वहाँ अवार्ड के लिए भेजा हुआ है। एक NIF होता है, उस NIF में भी उनकी नई वैरायटी बाजरा की वैरायटी के लिए हमने वहाँ लगा रखा है, और वो वैरायटी उनकी जल्दी ही रिलीज होनी है, उनको अवार्ड भी मान दिया जाएगा। ये मुख्य गतिविधियाँ हैं। और हाल ही में हम जो काम कर रहे हैं, बहुत एक अच्छा काम करें, कड़कनाथ मुर्गा की यूनिट है। इस कड़कनाथ की क्वालिटी अब डॉक्टर अजय कुमार जी बताएंगे आपको थोड़ी देर बाद में, ये पशुपालन से संबंधित है। इस कड़कनाथ में इसको आप ये मानिए मेडिसिनल है, मतलब इसमें जितनी इसकी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है।
अब मैं मेरा एक छोटा सा उदाहरण देखिए आपको इसके बारे में बता दूँ। अब हाल में मान लो थोड़े दिन पहले मैं बीमार हुआ और 1 महीने लगातार बीमार रहा हूँ। टाइफाइड पॉजिटिव आता था, कोरोना नेगेटिव आता था, लेकिन मैं डेली अंडे का इस्तेमाल करता था और उससे इतना इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, शरीर का एंटीबॉडी डेवलप होती है कि आप मान नहीं सकते। एलर्जी का पेशेंट अगर 10 दिन लगातार अंडे खा लेता है ये इसके खतरनाक है, तो उसकी एलर्जी की बीमारी खत्म होती है। हमारे वैज्ञानिक है शौकत अली, जिनकी एलर्जी थी कोल्ड की एलर्जी, वो एलर्जी खत्म हो गई सर्दियों में पूरी की पूरी। सीडी के पेशेंट है, सीडी के पेशेंट पे भी हमारा इसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, 2-3 लड़के हैं जिनका एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो इस तरीके से मैं ये कहना चाह रहा था कि कड़कनाथ ये पीरियड अभी किसान बहुत आते हैं कि हम शूटिंग में स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो ऊपर के लोग इसकी तरफ रुझान कर रहे हैं। हमारे गाँव के एक सोमवीर पूनिया है, उनके वहाँ 1700 इसकी कड़कनाथ की पोल्ट्री की यूनिट लगा रखी है। टेक्नोलॉजी हमारे को सीखते हैं और जल्दी ही एग डेवलप होने वाले हैं, उनके एग आने वाले हैं, अंडे आने वाले हैं। तो माना यह जाता है कि 1000 मुर्गियों पे 1/3 पोर्शन का अंडा डेवलप होता है उसमें, यानी 1000 मुर्गियाँ तो 360-300 अंडा पर डे आएगा। और एक अंडा अगर 10 रुपये में बिकता है तो कितने रुपये का हो गया? 35 रुपये का हो गया। उसको डालने के लिए क्या कुछ नहीं डालते, उसमें बाजरा डालते हैं सारे, और आसपास जो हरी घास खड़ी है या कोई सब्जी पड़ी है या अपने घर पे जो कुछ खाया अवशेष जो बचे हुए हैं वो अवशेष उसमें डाल दो, ये उसका खर्चा है। तो 3500 रुपये अगर पर डे दे रहे हैं 1000 मुर्गियाँ और खर्चा हमारा 1000 रुपये लिया रहा है, तो कितना मुनाफा हो रहा है? 2500 रुपये सीधा सा मुनाफा हो। तो किसान का डबल हुई कि नहीं हुई, ये हमारे बेहतर अचीवमेंट है। एक तीसरा उदाहरण मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र पे तरबूज की अगेती खेती और मत्स्य के साथ और ड्रिप में लगाई, 2016 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसका नतीजा ये आया कि आसपास अभी ये मान के चलो कम से कम 10 हेक्टेयर में तरबूज की खेती की जा रही है उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अब उस टेक्नोलॉजी का देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि तरबूज की खेती कब करते हैं। फरवरी की 1-2 तारीख के आसपास हम तरबूज लगा देते हैं, उनसे उठे हुए दोरे बना देते हैं, उस पर ट्री बिछा दी जाती है, प्लास्टिक मक्स लगा दी जाती है, उसमें छेद आते हैं, छेद में बीज लगा दिए जाते हैं, आइस बॉक्स वाटर मेलन। अब उनका जर्मिनेशन हो जाता है, जर्मिनेशन होने के बाद में आप ये मानो कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में और लास्ट पूरे अप्रैल के महीने में उनकी फ्रूटिंग आना शुरू हो जाती है। जैसे ही फ्रूटिंग आना शुरू होती है तो हम क्या करते हैं, जो आप बीटी को बनाई है, बीटी कपास, उस बीटी कपास के बीज उसमें फोड़ डाल देते हैं। तो जैसे रिले रेस होती थी, रिले रेस, अब एक लकड़ी का तो लेके चलते थे, आगे वाला लेता तो तीसरा लेके चला था, चौथा लेके चला जाता। उसी तरीके से एक फसल को हार्वेस्ट करने से पहले दूसरी फसल को उसमें लगा दिया जाता है। अब आप ये यहाँ फोटो देख सकते हैं, उसके अपने यहाँ लगी हुई है। तो रिले ग्रोथ जो खर्चा लगा वो टोटल की जो ग्रोथ लगाई है उससे पूरा निकल जाएगा। तरबूज में जो मुनाफा हो उसका पूरा खर्चा होगा। उसके साथ हमने मक्का भी लगाई है, अभी मक्का भी लगा रखी है। तो ये हमारे कुछ अचीवमेंट है जो किसानों की आय को दोगुना करने के। एक इंक्यूबेटर आता है, वो पशु इंक्यूबेटर लेके आएंगे, 300 चूजे उसके एक साथ निकल जाते हैं। तो अंडे हमारे पास हैं, तो 300 चूजे निकालने के बाद जो गाँव लोग लिए हुए उनको फ्री में देंगे ताकि वो यूनिट आगे बढ़े और वो किसान जो है इनका भरपूर फायदा है। ठीक है, धन्यवाद। ये जो गाँव है 7-8 गाँव है जिनसे हमारा टच रहा है, वहाँ हमने मूंगफली के डेमो लगाए हैं। हाँ, तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि किसान जो टच में आता है कृषि विज्ञान केंद्र के, उनको सभी को टेक्नोलॉजी का फायदा मिलता है और वो अपना मुनाफा लेते भी हैं। दोनों तहसील उसके अलावा 6 कोर्स जो है वो रेगुलेटरी होती है, एक कोर्स जो है वो SOP है, सेक्शन ऑफिसर की है, और उसके साथ 3 टेक्निकल असिस्टेंट होते हैं, वो कोर्स खाली पड़ेगी, 2 ड्राइवर हैं और 2 चरता हैं। इसमें इसका लाभ सर राजनीतिक तहसील के किसानों को मिल रहा है या फिर अन्य जो तहसील है? इस कृषि विज्ञान केंद्र का जो जुरिस्डिक्शन एरिया जो है, इस पे काम करने का जो एरिया है वो 3 तहसील है, चूरू, तारनगर और राजगढ़। चूरू जिले के किसानों को इसका फायदा मिल रहा है, राजगढ़ के किसानों को तो मिल रहा है, जो कि वही राजगढ़ में राजमान है, और तारानगर में इससे भी ज़्यादा फायदा मिल रहा है, क्योंकि तारानगर के जो किसान हैं वो वास्तव में जागरूक किसान हैं, वो चल कर के फोन करते हैं। राजगढ़ के किसानों को बुलाया जाता है कि ये टेक्नोलॉजी आप ले लीजिए। तो तारानगर के किसान जो हैं, जैसे पढ़ाऊ टीपा है, इसके साथ में अपना ये कैलाश गांव है, इसके साथ में अपना वो पूछा गाँव है, उसकी छत्ता की जोधपुर, जिसको हम अटारी बोलते हैं,
तो वहाँ से ये सैंक्शन आती है कि आपको भी पल्सेज में 20 सेक्टर में प्रदर्शन लगाना है। तो 20 सेक्टर का हम सिलेक्शन करते हैं। पहले तो हमारे क्या होता है कि गांव गोद लिए जाते हैं, वो जो गांव गोद लिए जाते हैं उनमें हम प्रदर्शन लगा के दूसरी जगह नहीं लगाते। वो 2 या 3 साल तक उनको गोद करते हैं, उसके बाद में दूसरे गांव गोद ले लेते हैं। तो वहाँ से ICR से ये सैंक्शन आती है कि पल्सेज जितने में लगानी है, ऑयल सीड इतने में लगाना है, वाटर ड्रॉप आपको इतने में लगानी है, वेजिटेबल आपको इतने में लगानी है। वो भारत सरकार से उसका पैसा आता है। वो किसानों का जो आप सेंट्रल के तौर पर बता रहे हो वो सेंट्रल को दिया है। अभी सर और के आसपास ये मैंने कुछ क्षेत्रों में देखा, कुछ नहीं पता कि क्या चीज़ थी? कुछ जैसे गोभी जैसे हाँ। वो इसके अंदर भी एक है या वो इस तरह के करना है कुछ? नहीं, ये भारत सरकार की तरफ से, नेशनल की तरफ से लोग आ रहे हैं, भारत सरकार की तरफ से आया हुआ जानकारी नहीं हुआ। वो बिरासरीन के बोर्ड के पास किसान को जुड़े हुए जैसे फवार पद्धति उस हिसाब से वो कर रहे हैं। हमारे क्योंकि किसानों में इतनी जागरूकता नहीं होती, कहीं ना कहीं आप लोगों से राय नहीं। हाँ, तो आपकी कहाँ मुलाकात हो किसी से, कृषि विभाग की जानकारी दीजिए, वो हमारे पास मिले, टच में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे। भाई हर किसान के पास तो हम नहीं जा सकते, लेकिन किसान जागरूक है तो चल के अपने आप आएगा, उसे टेक्नोलॉजी मिलेगी। आपसे कांटेक्ट करने के लिए सर कांटेक्ट नंबर या हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर बता देंगे, मेरा कार्ड है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता हूँ। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9667 410 348 है और दूसरा जो है 99 28 0 430 35 है। लोगों को लगा देंगे सर।